Hello everyone, welcome back in our Siddhara's English Learning Series। आज हम जिसमें सीखने वाले हैं कि कैसे डू और डज के आपके सारे कंफ्यूजन्स को हम हटाएंगे। देखते हैं कि डू और डज में होने वाली जो समस्याएं हैं वो बोलते हैं कि मेनली डू कहाँ यूज होता है और डज कहाँ यूज होता है। लेट्स सी, आपने प्लूरल सब्जेक्ट्स का नाम तो सुना होगा। प्लूरल मतलब जब एक से अधिक की बात की जाती है तो वहां पर हम प्लूरल उसे कहते हैं। आई यू वी दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है या किसी एक चीज का नाम है तो वहां पर हम डज यूज करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस इट। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ। अब मुझे ये बोलना है कि मैं पत्र नहीं लिखती हूँ तो मैं बोलूंगी आई, यहां पर लग जाएगा डू, क्योंकि पहले ही बता दिया कि डू किन किन चीजों के साथ लगता है, आई यू वी दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अगर मैं यही बात करती हूँ इंटेरोगेटिव की, मतलब कि मुझे प्रश्न पूछना है, तो यही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू है ये आगे आ जाएगी और बताएगी क्या, डू आई राइट अ लेटर। ठीक है, क्या मैं एक पत्र लिखती हूँ। देखें अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। आप बोलेंगे मैम यहाँ पर एस क्यों लगाया है, वो इसीलिए क्योंकि शी आई मीन ही शी इट ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, इसीलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस और एस का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने राइट्स लगाया है। आई होप ये क्लियर हो गया है। अगर मुझे बोलना है कि वह एक पत्र नहीं लिखता है तो क्या आएगा, ही डू आएगा या ही डज आएगा। ऑफ कोर्स ही डज आएगा क्योंकि ये बन गया है सिंगुलर। और आप एक बात और नोट कर पाएंगे कि यहाँ के बाद से जो एस है वो हट गया क्योंकि हम डबल सिंगुलर नहीं ले सकते। So I'm pretty sure कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं यानी कि इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ये हो जाएगी डज ही राइट अ लेटर। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी। आपके लिए एक होमवर्क है जिसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाएंगे कि इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। रीमा और सीमा, रीमा एंड सीमा डैश नॉट गो टू मार्केट। मैं कमेंट बॉक्स में लगातार चेक करूंगी कि किसका सबसे पहले अपडेट आता है, किसने सबसे पहले आंसर दिया। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। ऐसे ही आगे सीखने के लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।